मध्य भारत के कुछ भागों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर गंगा का मैदानी बेल्ट पंजाब से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों तक तापमान में गिरावट के आसार हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है दोस्तों, जिसमें बात करेंगे 3, 4 और 5 दिसंबर के मौसम की। देश भर में क्या स्थितियां अभी हैं और क्या आने वाले दिनों में रहने की संभावना है, इसकी चर्चा करते हैं। उत्तर भारत से शुरू करें तो डब्ल्यूडी यहाँ पर जो बना हुआ था वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तथा उत्तराखंड के हायर रीचेस पर खासतौर पर और लेह लद्दाख, पंजाब के कुछ इलाकों पर बादल दिखाई पड़े। और पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण और पठानकोट से लेकर रूपनगर, नवांशहर और आसपास के भागों में बादल रहे सुबह के समय। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़े। अनुमान ये है कि गिलगित बाल्तिस्तान के हायर रीचेस पर और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हायर रीचेस पर, लेह में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात की स्थितियां आज बन सकती हैं। शेष भागों में यानी जम्मू कश्मीर में लगभग सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के रीजन में भी कहीं पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं कहीं कहीं पर अगले 12 घंटों के दौरान, आज दिन में दोपहर के बाद शाम के समय। लेकिन उत्तराखंड में चांसेस बारिश के नहीं है। देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और हरिद्वार, साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी भागों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश और लेह से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल दोपहर के आसपास पहुंच सकते हैं। मैदानी भागों की तरफ अगर देखें तो आज उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कोहरा रहा सुबह के समय, बरेली से लेकर लखनऊ और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर। लेकिन अब दिन में हवा की रफ्तार बढ़ेगी, तो अनुमान यह है कि 10-11 बजे के बाद से उत्तर प्रदेश का ये जो उत्तर पश्चिमी रीजन है या मध्य क्षेत्र है, यहाँ से कोहरा साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब में और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि गुजरात के उत्तरी रीजन तक उत्तर की हवाओं का असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रहेगा। जैसे प्रत्यक्ष हवाओं का असर आप देख सकते हैं अजमेर और जयपुर, इधर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक। साथ ही साथ अगर मध्य भारत की तरफ देखें तो ग्वालियर और गुना तक इन हवाओं का असर होने की संभावना है, सीधी जो हवाएं चल रही हैं। लेकिन हवाएं हवाएं अपना रुख बदलने के बाद भी ये मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के भागों को प्रभावित करती रहेंगी, यानी कि इन क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट की संभावना बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। उत्तर प्रदेश के भागों पर जो हवाएं अभी तक कम रफ्तार में चल रही थी, जिनकी वजह से कई जगहों पर पोल्यूशन या कोहरा बन रहा था, अब उन हवाओं की रफ्तार बढ़ने के कारण लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती और साथ ही साथ दक्षिणी क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड रीजन, इसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और एक्सट्रीम जो पूर्वी रीजन है, साउथ ईस्टर्न रीजन है, इन भागों में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर मऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, इन सभी भागों में तेज़ हवाओं के कारण मौसम में ठंडक बढ़ेगी और सुबह या रात के समय कोहरा छाने की संभावनाएं धीरे धीरे कम होंगी। या अगर कोहरा बनेगा भी तो बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा, जल्दी हवा के कारण ये साफ हो जाएगा। बिहार में भी तापमान गिर रहा है और सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और पटना से लेकर वैशाली, दरभंगा, भागलपुर, नीचे के रीजन में नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बक्सर, कैमूर, गया, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाएं आज पहले की तुलना में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं, ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। तो इन हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और दिन में अच्छी धूप खिलने की संभावना बनेगी। जबकि अगर हम बिहार के निचले भागों से लेकर झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तरफ देखें तो ये वो रीजन है दोस्तों जहाँ पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। यानी लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और बक्सर, कैमूर, गया में कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं और झारखंड में कई जगहों पर, गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे। लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार में कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में भी आज बारिश नहीं होगी। मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा ओडिशा का रीजन, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में विदर्भ तथा मध्य महाराष्ट्र के और कोंकण गोवा के कुछ हिस्से। इन सभी भागों में कई स्थानों पर बादल छाने की संभावनाएं बनी हुई हैं और बादल, अनुमान ये है कि अब पालघर और दहानू से होते हुए नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड, नवसारी का जो हिस्सा ये कवर होगा। मध्य प्रदेश में बैतूल से लेकर हरदा, खरगोन और आसपास के भागों से लेकर नरसिंहपुर
जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा इन सभी क्षेत्रों में भी बादल दिखाई पड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ के एंटायर रीजन में उत्तर से मध्य और दक्षिण तक बादल होंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत की तरफ अभी भी साइक्लोन फेंजल का प्रभाव बना हुआ है, और यहाँ पर आप तमिलनाडु, केरल, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लक्षद्वीप के ऊपर भी काफ़ी बादलों की संभावना दिखाई पड़ रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर भी बादल रहेंगे, लेकिन अपेक्षाकृत तमिलनाडु या केरल, कर्नाटक के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश कम होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के चांसेस कम है। लक्षद्वीप के कई छोटे छोटे आइलैंड्स पर अच्छी मौसमी हलचल हो सकती है, यानी मध्यम से भारी बारिश की संभावना यहाँ पर बन सकती है। और तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, इसमें कुछ एक जगह है विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में कहीं कहीं पर हो सकता है मध्यम से तेज बौछारें दिखाई पड़े। तो ये रही आज की स्थिति, यानी 3 दिसंबर की। और 4-5 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर बादल बन रहे थे और साइक्लोन फेंजल ने जिस तरह से हवा को ऊपर की तरफ थ्रो करना शुरू किया था, वो स्थितियाँ आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ने वाली हैं। यानी कि मध्य भारत के भागों में महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र और इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का जो रीजन है, इन इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश में संभावना बहुत रेयर है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी उड़ीसा में संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन 4 दिसंबर को अनुमान यह है कि नासिक और नीचे पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, साथ ही साथ बीड़, जालना, हिंगोली और इधर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इसके बाद 5 को थोड़ा और ऊपर की तरफ भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखें तो तटीय जो महाराष्ट्र का रीजन है, साउथ कोस्टल महाराष्ट्र खास तौर पर, जिसमें सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी विशेष तौर पर शामिल हैं, गोवा और तटीय कर्नाटक का क्षेत्र, इन सभी भागों में मॉडरेट शॉवर्स की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। नीचे केरल में और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्र और तेलंगाना, इन सभी भागों में भी लाइट रेन की संभावनाएं हैं। उत्तर की तरफ हवा और प्रभावशाली हो रही है। जैसे ही WD आगे यहाँ से बढ़ जाएगा, जो आज थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा भी रहा है, उसके बाद हवाएं थोड़ा और तेज हो जाएंगी। तो इन बढ़ती हुई हवाओं के कारण अनुमान यह है कि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, यहाँ पर तापमान में ग्रेजुअल डाउनफॉल लगातार रहेगा और धीरे धीरे गिरते हुए तापमान कई जगहों पर सामान्य या सामान्य से नीचे भी पहुंच सकता है। विशेषकर मैं बात करूंगा वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर अयोध्या, लखनऊ तक, और इधर बिहार में पटना, वैशाली और दरभंगा तक, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, चंपारण, इन भागों में भी तापमान गिरेगा, मौसम में ठंडक बढ़ेगी। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में भी कुछ जगहों पर बादल यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आने शुरू हो रहे हैं या बादल बढ़ने शुरू हो रहे हैं। तो इन बादलों के कारण धीरे धीरे दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों पर बारिश की संभावनाएं या बारिश के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। और आइए अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 5 दिसंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 दिसंबर को मध्य भारत के क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे, अगर हम तुलना करें दक्षिण भारत की उससे। तो यहाँ पर उड़ीसा के रीजन्स में और साउथ छत्तीसगढ़ के ज़िलों में तमाम जगहों पर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद तक बारिश की संभावना बढ़ सकती हैं। और महाराष्ट्र में विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में भी बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और उत्तरी महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रहे हैं मध्य प्रदेश पर। उत्तर से एक तो ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और दक्षिण से बादलों का। तो ये बादल बैतूल, हरदा से लेकर जबलपुर और आसपास के भागों में कुछ दिनों के दौरान थोड़ी बहुत बरसात दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश के। थोड़ी बहुत संभावना आप इंदौर, उज्जैन, देवास और धार, खरगोन में भी कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में बरसात हो जाएगी 3-4 दिनों के दौरान, लेकिन बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी रीजन्स में बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है और 5 दिसंबर को काफ़ी कम हो जाएगी। इधर गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी के ऊपर बादल छा सकते हैं बारिश वाले, थोड़ी बहुत संभावनाएं भी बारिश की बन सकती हैं। शेष गुजरात में यानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा,
राजकोट, जामनगर, अमरेली, ओखा, नलिया, भुज, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में उत्तर की हवाओं के साथ-साथ कभी-कभी आर्द्र हवाओं की मिक्सिंग रहेगी, जिसके कारण मिला-जुला मौसम यहाँ पर रहेगा। जबकि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र या कह सकते हैं ज़्यादातर हिस्से और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र और ओडिशा के उत्तरी भाग, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर-पश्चिमी हवाएँ और तेज़ हो रही हैं। तो इन हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट और दिन में मौसम अपेक्षाकृत साफ, दिल्ली में पोल्यूशन से राहत, ये स्थितियाँ हमें 5 दिसंबर को देखने को मिल सकती हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर अभी कोई डब्ल्यूडी नहीं है। मौसम ठंडा है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुज़फ्फराबाद, लद्दाख की। लेकिन बर्फबारी की कमी यहाँ पर स्थानीय जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी है, उस पर उस कमी का असर कहीं न कहीं अभी भी दिखाई पड़ रहा है और आने वाले समय में भी दिखाई पड़ सकता है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर।